दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि Amazon FBA क्यों बेहतर है। आप अगर ई कॉम प्लेटफॉर्म में सेल करते हैं, Amazon में सेल करते हैं, तो आपको पता होगा कि Amazon की बहुत सारी सर्विसेज में से एक सर्विस FBA भी है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय Amazon। इसमें होता ये है कि आपके प्रोडक्ट्स आप पहले से Amazon के वेयर हाउस में रख देते हैं और जब भी आपको ऑर्डर आता है तो वो Amazon के लोग खुद वहीं से पैक करके वहीं से डिलीवर करवा देते हैं। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, किसी तरह कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपका काम यही होता है कि आप जो है लिस्ट करिए प्रोडक्ट को अपने अकाउंट में और लिस्टिंग कर देने के बाद प्रोडक्ट जो है आप वो Amazon के वेयर हाउस में जाके वहाँ उनको दे दीजिए, सबमिट कर दीजिए। जब ऑर्डर आएगा तो वो लोग खुद अपने वेयर हाउस से कस्टमर के घर या कस्टमर के एड्रेस में डिलीवर करवा देंगे और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपका FBA में किसी तरह कोई टेंशन नहीं है। ऑर्डर आ रहा है डिलीवर हो रहा है और पैसे आपके अकाउंट में आ जा रहे हैं बिना कुछ किए, बेसिकली बिना कुछ किए। आपने एक ही बार उसको, सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है जो आपको सेल करना है, आपने उसके 500 आपने पीसेस ले लिए या 500 प्रोडक्ट्स आपने ले लिए, एक कोई भी एक चीज़ मान लीजिए। सपोज करिए कि कोई भी एक चीज़ हो, कोई एक चार्जर है मोबाइल का या कोई एक स्लीपर है, सैंडल है, वो आपने एक ले लिया। वो आपने एक बार लिस्ट कर दी। लिस्ट कर देने के बाद आपने जाके Amazon के वेयर हाउस में रख दिया। अब हर बार जब ऑर्डर आएगा वो Amazon के वेयर हाउस से वो लोग खुद ही पैक करके डिलीवर करवा देंगे। आप आराम से अपने काम में मशगूल हैं, फ्री हैं, इजीली घूम रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है और पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं। ये एक बहुत ही इजी वे है ई कॉमर्स बिजनेस का। मेरे हिसाब से ये ईजीएस्ट वे है ई कॉमर्स बिजनेस करने का, Amazon FBA को ऑप्ट करना। और इसमें आपका बेसिकली काम क्या होता है, अगर देखा जाए अपेरेंटली आपका दो काम है। एक तो ये कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी अपने अकाउंट में, और दूसरा ये कि आपने अपना जो माल जो है, जो इन्वेंट्री जो है, वो आपने Amazon के वेयर हाउस में जाके रख दी, दे दी, सबमिट कर दी, डिलीवर कर दी। ये दो आपका काम है। आपने फर्स्ट एक बार कर दिया, अब जब ऑर्डर आएगा वो लोग काम करते रहेंगे। ये अपेरेंटली आपका ये दो काम है, मगर एक्चुअल में आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। वो ये है कि आपको अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है, उस लिस्टिंग के ऊपर, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और आपको प्रोडक्ट जो आप क्या बेचिएगा, अगर से आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद ही आप प्रोडक्ट जो है प्रोक्योर करें। ये उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी पहले से कोई प्रोडक्ट नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो कोई कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वो कुछ ट्रेड नहीं करते हैं, वो सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सेल करना चाहते हैं या करते हैं, वो मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो वो लोग मार्केट से प्रोडक्ट खरीदने से पहले, ऑफलाइन मार्केट जाने से पहले ऑनलाइन प्रोडक्ट रिसर्च करें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कस्टमर क्या ढूंढ रहा है और क्या नहीं ढूंढ रहा है। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जिसमें सर्च वॉल्यूम पता चल जाता है। जंगल स्काउट भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे सर्च वॉल्यूम पता चलता है कि लोग किस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट आप खरीदिए। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लिया जो मार्केट में आप गए, आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि ये प्रोडक्ट चलता होगा, आपने उस बेसिस पे उसको खरीद लिया और आपने लिस्ट कर दिया। अल्टीमेटली अगर उस प्रोडक्ट को लोग नहीं सर्च करते, नहीं खरीदते हैं, तो वो आपकी आपने जो खरीदा है, जो आपने प्रोक्योर किया है प्रोडक्ट को, मार्केट से बाई किया है, वो आपने जाके Amazon के वेयर हाउस में डिलीवर भी कर दिया, तो वहाँ पड़ा रहेगा, ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो आपको एक स्टेप पहले प्रोडक्ट रिसर्च करना है, उसके बाद प्रोडक्ट को आपको खरीदना है मार्केट से, मंडी से, जहाँ से भी आप खरीदिए, रिसर्च करने के बाद। और दूसरा काम ये है कि लिस्टिंग करने के बाद भी आपको उसमें नज़र रखनी है कि आपको रैंकिंग उसकी इंप्रूव करती रहनी है, क्योंकि Amazon में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपका एक प्रोडक्ट वहाँ पे खो जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा। कस्टमर आएंगे, सर्च करेंगे, वहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, आपका वो एक प्रोडक्ट एक लिस्टिंग किस कोने में पहुँच जाएगी कि उसको नज़र भी नहीं आएगी। तो इसके ऊपर आपको काम करना होगा। आपको अपनी लिस्टिंग की कोशिश करना है कि Amazon के फर्स्ट पेज में लाने की कोशिश करते रहे, कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करते रहे। ये दो काम आपको करते रहना है। जब भी प्रोडक्ट रिसर्च एक बार कर लिया आपने, लिस्टिंग के ऊपर आपको थोड़ी मेहनत करनी है। और तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि आपको बार बार इन्वेंट्री चेंज नहीं करना है। मान लीजिए बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, कोई एक प्रोडक्ट लाए हैं, ला के लिस्टिंग कर दिया, लिस्टिंग करने के बाद वो जो भी लाए 10, 20, 25 जो भी लाए वो बिक गया, दोबारा मार्केट में गए, वो प्रोडक्ट नहीं मिला, दूसरा प्रोडक्ट लिया है।
तो जो ये प्रोडक्ट जो बिका है आपका 30 पीस, 20 पीस, 10 पीस, जय पीस बिका है, इसके बिकने की वजह से आपकी लिस्टिंग में ज़रा सा बूस्ट मिला है। हर प्रोडक्ट का ये होता है, शुरू में उसको कोई बूस्ट नहीं मिलता, जब सेल उसकी इंप्रूव होती है उसको रैंकिंग बूस्ट मिलता है। तो वैसे में अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और आप उसको फिर डीलिस्ट कर दीजिए, फिर नया प्रोडक्ट डालिए, तो वो पहले की जो मेहनत आपने की थी वो ज़ाया हो जाती है। तो आप जो प्रोडक्ट डालिए, मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट आपके पास हमेशा रहे, आप हमेशा उसको प्रोक्योर कर पाइए, बाई कर पाइए या बनवा पाइए, या कोई भी कुछ भी आप करके उस प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली जब तक उसके ऑर्डर्स आते रहे आप उसको देते रहिए। ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर आपने काम की, मेहनत की, जिसकी वजह से आपके कुछ सेल आए हैं, 20, 30, 10 जब भी सेल आए हों, और उस सेल्स आने की वजह से हर सेल उसको रैंकिंग बूस्ट दे रहा है। फिर जब कुछ सेल आ गए हैं तो वो एक सर्टेन पोजीशन पे आ गया है रैंकिंग के लिहाज से बात की जाए, तो अचानक आपने देखा कि वो जो माल है मार्केट में नहीं है, तो आपने उसको डीलिस्ट कर दिया या उतार दिया, अब तो है नहीं तो क्या करें, हटाओ। तो वो मेहनत आपकी एक तरह से बेकार ज़ाया हो गई। फिर नया प्रोडक्ट डाला आपने, फिर उसकी लिस्टिंग की इंप्रूव हुई। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, वही चीज़ बेचिए जो आप जिसको देते रहिए, जब तक उसकी डिमांड है, जब तक कस्टमर मांग रहे हैं आप उसको देते ही रहिए। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 20 प्रोडक्ट या 30 प्रोडक्ट ऐसा डालिए, आप एक प्रोडक्ट डालिए, मगर उसको वेल रिसर्च रखिए, उसकी रैंकिंग में ध्यान दीजिए, और इस चीज़ में ध्यान दीजिए कि वो जब तक कस्टमर मांगते हैं जब तक वो आप दे सकिए। ये छोटी छोटी बात है, ध्यान दीजिए। और FBA में काम कीजिए, मिनिमम प्रोडक्ट में काम कीजिए, मगर प्रोडक्ट की रैंकिंग में आप काम कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये भी एक तरीका है कि आप मार्केट में गए, आपने 10, 20, 30, 50 जब प्रोडक्ट आपने उठाने के बाद आपने लिस्टिंग में डाल दिया। मान लीजिए 100 प्रोडक्ट आपने लिस्टिंग में डाल दिया, 100 डाले हैं तो हो सकता है 10 के ऑर्डर तो आ ही जाएंगे ना। तो आपका माइंड यहाँ डिस्ट्रैक्ट रहेगा 100 प्रोडक्ट की तरफ कि आपने 100 चीज़ें डाली हुई हैं, 100 आइटम्स डाले हुए हैं। उसके बदले अगर आप ऐसा कीजिए कि आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लीजिए, 100 नहीं आप एक ही प्रोडक्ट डालिए, मगर ऐसा प्रोडक्ट डालिए जो कस्टमर रियली में जिसको सर्च कर रहा है, सर्च वॉल्यूम देख लीजिए। एक प्रोडक्ट डालिए, सिर्फ एक ऐसा जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत हाई हो, उसको आप लिस्ट करिए, उसको डालिए, और डालने के बाद आप उस एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए ताकि वो रैंक में आ जाए। सर्च वॉल्यूम हाई है उसकी, आपको सेल्स जरूर आएंगे, आपको डेली 100 सेल्स आ सकते हैं उस पर सिर्फ एक प्रोडक्ट से। क्यों आप 100 प्रोडक्ट पर जा रहे हैं? आप 100 प्रोडक्ट कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। अमेजॉन तो एक समुंदर है, जितना डाल दीजिए आप, मगर वो डालने से मसला हल नहीं हो जाएगा, आपको रैंकिंग में काम करना पड़ेगी। और रैंकिंग के लिए बहुत सारे छोटे बड़े फैक्टर्स हैं, वो भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर अभी आप ये याद रखिए कि अगर आप सुकून से बिजनेस करना चाहते हैं तो मिनिमम प्रोडक्ट्स लीजिए, प्रोडक्ट को रिसर्च कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं या आप कोई ऑलरेडी किसी चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं तो आप तो वही बेचिएगा ना जो आप ट्रेड कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो लोग जो मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं हम उनके बारे में बोल रहे हैं। वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक बार अमेजॉन में किसी पेड टूल के जरिए रिसर्च कर ले कि सर्च वॉल्यूम किस प्रोडक्ट का क्या है, किसका कितना स्कोप है। प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद वही प्रोडक्ट वो बाई करे मार्केट से जिनके सर्च वॉल्यूम हाई हो, और बाई करने के बाद, लिस्ट करने के बाद पूरी जान लगा दे उस प्रोडक्ट को रैंक करवाने में अमेजॉन पे। एक प्रोडक्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही प्रोडक्ट में आपको 100 सेल आ जाएंगे। क्यों फिर 100 प्रोडक्ट आप खरीदिए? टेंशन फ्री रहिए, मिनिमम प्रोडक्ट के ऊपर काम कीजिए अगर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है तो। और पूरे के पूरे जाके आप FBA में दे दीजिए, और झमेला खत्म, पैकिंग का, इसका उसका, पूरा टेंशन वो लोग का। ये एक बिजनेस मॉडल है जिसको आप सुकून से कर सकते हैं। ज़रा सी अकल लगाइए, ज़रा सा दिमाग लगाइए, आप स्मार्टली प्ले कीजिए। आप ज़्यादा वर्क हार्ड के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? वर्क हार्ड मजदूर लोग करते हैं, आप मजदूर बनिएगा क्या? दिमाग से काम कीजिए, सक्सेस बहुत अच्छी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।